बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अशर रहमत में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की गुफ्तगू का उन्वान है शान मुस्तफ़ा बज़ुबान हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आज जिस हस्ती को हमने मौज़ूए सुखन बनाया है वो हस्ती भी बड़ी बाजमाल व बाकमाल है, और जिन हस्तियों की ज़ुबान से हमने उस अज़ीम हस्ती की तारीफ़ को बयान करना है वो हस्तियाँ भी बड़ी अज़मत और रिफ़त और कमाल और जाहो जमाल वाली हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, शान मुस्तफ़ा शान रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा तवील मौजू है जिसको समेटने में हमारी पूरी ज़िंदगियाँ सर्फ़ हो जाएँ, मगर नाम मोहम्मद के मीम की तफसीर भी हम बयान नहीं कर सकते। प्यारे सामईन व नाज़रीन, क्योंकि प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शान, जो अज़मत, जो कमाल, जो रिफ़त और बुलंदी है, उसकी तारीफ़ का हक़ खालिक़ कायनात मालिक लम यज़ल ने ख़ुद अदा किया। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्से मुख्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत के बहुत सारे पहलुआत हैं। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक पहलू पर भी अगर गुफ्तगू करें तो हमारी पूरी ज़िंदगियाँ सर्फ़ हो जाएंगी, मगर रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की शान का हम एक हर्फ भी अदा नहीं कर सकेंगे। इमाम अली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे नाना जान की जो तारीफ़ की है, हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत हिंद बिन अबू हाला से रिवायत करते हैं, आपने उनसे सवाल किया कि मुझे मेरे नाना के बारे में बताइए कि मेरे नाना जान की सीरत क्या है, मेरे नाना जान की सूरत क्या है, मेरे नाना जान का अंदाज़ गुफ्तगू क्या था, मेरे नाना जान का अंदाज़ तवाज़ो क्या था, मेरे नाना जान के उठने बैठने का अंदाज़ क्या था। तो एक रिवायत ये मिलती है कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हज़रत हिंद बिन अबी हाला से ये पूछा कि आप मुझे मेरे नाना के बारे में बताइए, तो उनको पहला जवाब ये दिया गया कि ए हसन अलैहिस्सलाम, आप अपने नाना के बारे में पूछते हैं, आपके नाना की सूरत हमें आपके चेहरे में नज़र आती है, क्योंकि अल हसनो अशबहु बिरसूलिल्लाह मा बैन सद्रि इलर रासी। इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मेरे आका की शबीह थे। ये हदीस पाक जो है तिरमिज़ी शरीफ सफ़ा 659 पे मौजूद है, मिशकात शरीफ सफ़ा 517 पे मौजूद है, और इसी तरह अल बिदाया व निहाया जिल्द 8 सफ़ा 37 पे मौजूद है, सवाई के मुहरिका के अंदर मौजूद है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 9 के अंदर मौजूद है, और इसी तरह इब्ने कसीर के अंदर ये बात मौजूद है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो चेहरे अनवर था, आप सीने से लेकर सर तक मुस्तफ़ा करीम की मुशाबियत रखते थे। और इसी तरह वल हुसैन मिन असफल ज़ालिक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे आका के सीने से लेकर नीचे तक का जो आपके जिस्म अनवर का हिस्सा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनसे मुशाबहत रखते थे। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत हिंद बिन अबी हाला से पूछा कि आप ये बताइए कि मेरे नाना जान की सीरत क्या है, मेरे नाना जान का चेहरा कैसा था, तो उन्होंने फरमाया कि आपके नाना जान का चेहरे अनवर जो था, उनका चेहरा देख लो और अपना चेहरा देख लो, दोनों का चेहरा सेम है, एक जैसा है। और फिर फरमाया कि आपके नाना जान की जो नज़रें थीं, आपकी नज़र हर वक्त नीचे झुकी हुई रहती थी, और आपके नाना जान के जो चलने का अंदाज़ था, आपके नाना जान चलते थे तो देखने में ऐसा लगता था कि वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, यानी तेज़ नहीं दौड़ रहे, लेकिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मोहब्बत का ये आलम था कि उन्हें जब मेरे आका तक पहुँचना होता तो वो दौड़ कर जाते थे। अब यहाँ पर इमाम कुशैरी ने और इमाम क़स्सलानी ने बड़ी मोहब्बत की बात लिखी है। फरमाते हैं कि जब आक़ा दो जहाँ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का अंदाज़ बड़ा आहिस्ता होता था, दरमियाना होता था,
लेकिन सहाबा इकराम को मेरे आका के कुर्ब में पहुंचने के लिए दौड़ने की हाजत क्यों पेश आती थी? तो इमाम कस्तलानी ने बड़ी मोहब्बत वाली बात लिखी। आप फरमाते हैं कि बात यह है कि मेरे आका नहीं दौड़ते थे, मेरे आका तो आस्ता चलते थे, लेकिन आसमान और ज़मीन, आसमान को देखो ज़मीन को देखो, तो ये दोनों इश्क मुस्तफ़ा में तड़पते थे। इमाम कस्तलानी ने और इमाम कुशैरी ने लिखा है कि ये जो ज़मीन थी, ज़मीन का टुकड़ा था, ज़मीन के ज़र्रात थे, इन्हें मेरे आका से इस कदर मोहब्बत होती थी कि हुजूर का कदम जब उठता था तो ज़मीन पे लगने से पहले पहले 3-3 मील ज़मीन जो है सुकड़ कर करीब आकर मेरे आका के कदमों का बोसा ले लिया करती थी। तो हज़रत हिंद बिन अबू हाला ने फरमाया कि ए हसन बिन अली, ये आपके नाना जान के चलने का अंदाज़ है। फरमाते हैं कि ए हिंद बिन अबी हाला, मुझे ये बताइए कि मेरे प्यारे नाना जान के बैठने का क्या अंदाज़ था, गुफ्तगू का क्या अंदाज़ था? आपने फरमाया कि अंदाज़ गुफ्तगू तो ये है कि जवामिउल कलिम हिया अहादीसुन नबविय्यतुन कलीलतुल अल्फाज व कसीरतुल मानी, कि आपके नाना जान जब गुफ्तगू करते थे तो आपकी फसाहत व बलागत का ये आलम था कि आप मुख्तसर से अंदाज में, मुख्तसर से जुमले में इस तरह बात समझाते थे कि सामने वाले को बात बड़े वाज़ेह तरीन तरीके के साथ समझ आ जाती थी। और फिर हज़रत हसन बिन अली फरमाते हैं कि मेरे नाना जान का अंदाज़ इल्तिफ़ात किया था, यानी जब कोई आपसे गुफ्तगू करता था तो मेरे नाना जान गुफ्तगू किस तरह किया करते थे और उनसे किस तरह आप खिताब किया करते थे। तो हज़रत हिंद बिन अबी हाला ने फरमाया कि मैंने ख़ुद आपके नाना जान की मजलिसों में बैठकर, आपके सोहबत में बैठकर वक्त गुजारा है। आपके नाना जान जब किसी से बात करते थे तो आपका चेहरे अनवर उसी की तरफ होता था, यानी बेदिहानी में गुफ्तगू नहीं करते थे। आप इतनी फसाहत और बलागत के अंदाज में गुफ्तगू करते थे कि आप जब तक सामने वाले को मुतमईन नहीं कर लेते थे, आप अपना चेहरे अनवर भी नहीं घुमाते थे। यानी मेरे आका की गुफ्तगू का अंदाज़ इस कदर फसीह बलीग था कि हुजूर एक लफ्ज़ बोलते थे तो सामने वाले को हमेशा के लिए वो बात समझ आ जाती थी। यानी मेरे आका ने मुख्तसरन एक जुमला बोला तो क़यामत तक के आने वाले लोगों को वो मसलिया मेरे आका ने बड़ी वाज़े और सहल अंदाज में हुजूर ने समझा दिया। अब यही बात इमाम हज़रत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से लोगों ने पूछा कि ए हसन बिन अली, आप अपने नाना जान की सीरत के बारे में ये बयान फरमा रहे हैं, आप ये बतलाइए कि आपके पास जो इतनी फसाहत, इतनी बलागत, इतना इल्म, इतना इतना रुतबा, इतना बुलंद मर्तबा है, ये कहाँ से आया? आप फरमाते हैं कि मैं तो छोटा था, मगर मेरा ये ईमान है, ये मेरा अक़ीदा है कि मेरे नाना जान ने मुझे वहबी और कसबी दोनों उलूम एक नज़र मुस्तफ़ा से सिखा दिए। यानी आपके उलूम का ये आलम था कि कोई साहिल, कोई मंगता, कोई बंदा आपके पास आता तो हज़रत हसन बिन अली उसको इस अंदाज में बात समझाते थे कि वो बात समझ कर जब जाता था तो ये कहता था कि खुदा की कसम यही आलम था बारगाह मुस्तफ़ा का। जब हम बारगाह रिसालत मआब में जाते थे, कोई मसला पूछते थे तो हुजूर इस कदर हमें वाज़ेह अंदाज में समझाते थे कि हमें बात समझ में आ जाती थी। ए हसन बिन अली, जब हमें आपके नाना की याद आती है तो हम आपकी बातें सुनने आ जाते हैं, जब आपके नाना की हमें मोहब्बत सताती है तो हम आपका चेहरा देखने आ जाते हैं। और यही हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से हाफ़िज़ इब्न कसीर ने बड़ी अज़ीमुश्शान बात लिखी है। ये बात अल बिदाया व निहाया जेलदार सफ़र 37 में मौजूद है और सवाई के मुहरिका के अंदर मौजूद है, और इसके अलावा तारीख़ तबरी के अंदर ये बात मौजूद है, तबक़ात इब्न साद के अंदर ये बात मौजूद है, अल इकमाल फ़ी अस्माए रिजाल के अंदर ये बात मौजूद है, और इस तरह और तारीख़ की बड़ी बड़ी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। हाफ़िज़ इब्न कसीर फरमाते हैं कि अपने नाना की सीरत को देख कर हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस तरह इसको अमली जामा पहनाया कि आप अपने नाना की सीरत जब पढ़ते हैं कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, कभी पढ़ते हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर, तो आप अपने इस नाना की इस सुन्नत पर अमल करने की कोशिश में मैदान अमल में आ जाते हैं कि मेरे नाना तो इस कदर लंबा क़याम रुकू सुजूद करते थे कि आपके पाँव मुबारक सूज जाते थे, और अर्श का रब फरमाता था कि प्यारे महबूब आप क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, ए मेरे प्यारे महबूब जाने जाना आप सकून भी फरमाया करें। तो हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस कदर अमल किया कि हाफ़िज़ इब्न कसीर फरमाते हैं कि आप पूरी रात इबादत में गुजारते थे, और जब फ़जर की नमाज़ होती थी तो आप फ़जर की नमाज़ पढ़ के
तुलू आफ्ताब तक वहीं मुसल्ले पे बैठे रहते थे और इबादत करते रहते थे, और आपके पास जब कोई साइल आता तो आप उसको अता कर दिया करते थे। अब मैं यहाँ पर आपको उसी पीछे उस हदीस की तरफ लेके जाना चाहूँगा, उस रिवायत की तरफ लेके जाना चाहूँगा जो शुमाइल तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है और बुखारी शरीफ के हाशिया के अंदर ये बात मौजूद है। और हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब पूछा कि मेरे आका की सदाकत कैसी थी, मेरे आका की सखावत कैसी थी, मेरे आका का जाहो जलाल कैसा था, तो हज़रत हसन बिन अली ने खुद आगे रिवायत किया, फरमाते हैं कि मेरे नाना की बारगाह में जब कोई साइल आता था, कोई मांगने के लिए आता था, तो हुजूर उसको इतना अता कर देते थे कि उसको ज़िंदगी भर किसी के आगे हाथ फैलाने की हाजत पेश नहीं आती थी। क्यों ना अता करते? क्योंकि वम्मसाइला फला तनहर, अल्लाह ने महबूब की सीरत में एक ये पहलू रख दिया है कि ऐ प्यारे महबूब, आपकी बारगाह में जब भी कोई मांगता, कोई साइल, कोई मांगने वाला आए, ऐ प्यारे हबीब, मैंने आपके दर मुस्तफ़ा को वो अज़मत अता कर दी है कि आपकी बारगाह में आने वाला कोई शख्स कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नाना जान की इस सीरत को अपनाया और फिर आपने अमल जामा किस अंदाज में पहनाया। हाफिज़ इब्न कसीर फरमाते हैं, अल बिदाया व निहाया किताब का नाम है और इसकी जिल्द नंबर 8 देख लीजिए, सफ़ा नंबर 35, 36, 37, 38 में ये बात मौजूद है और मजमू ज़वाइद के अंदर ये बात मौजूद है। मुस्नद अहमद बिन हंबल की जिल्द 9 के अंदर ये बात मौजूद है कि हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब कोई आता था, आकर कहते थे कि ए हसन बिन अली, ए मुस्तफ़ा की शबी, ए मुस्तफ़ा की जान, ए मुस्तफ़ा के प्यारे, हम आपकी बारगाह में एक अर्ज़ लेकर आए हैं। आप फरमाते कि बोलिए क्या चाहते हो। तो वो जब मांगने वाला कहता कि मेरी ये हाजत है, मेरी ये परेशानी है, मैं आपकी बारगाह में ये सवाल लेकर आया हूँ, तो हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सीरत जो आपने हज़रत हिंद बिन अबी हाला से अपने नाना जान की सुनकर आगे बयान की, फरमाते हैं कि मेरे नाना का ये मकाम था कि आप अता कर दिया करते थे। और यहाँ पर यह बात आती है कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफ़ा का घराना अहले बैत अतहार, दर मुस्तफ़ा दर अहले बैत अतहार, ये वो दर है कि यहाँ पर अगर अपना आए तो वो उसको भी नवाज देते हैं, और अगर कोई पराया आता है तो अहले बैत अतहार तो उसको भी नवाज दिया करते हैं। यानी कि ये बड़ा लजपाल घराना है। हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाना जान की सीरत पर अमल करते हुए ये करते कि जब कोई साइल आता तो आप उसको एक वक्त में 1 लाख दिरहम अता कर दिया करते थे। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाएं इनकी इस सीरत पर कि नाना जान की जो सीरत थी वही सीरत हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर नज़र आती है। तो हज़रत हाफिज़ इब्न कसीर फरमाते हैं कि ज़िंदगी के अंदर 2 मरतबा ऐसा भी हुआ कि जब मांगने वाले ने आकर ये कहा कि ए शबीह मुस्तफ़ा, ए शबीह पैगम्बर मुस्तफ़ा, ए जान मुस्तफ़ा, ए शबीह मुस्तफ़ा, हम आपकी बारगाह में परेशानी लेकर आए हैं। तो हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सारा माल उनको उठा के दे दिया, फरमाया जाओ ले जाओ, क्योंकि हमने अपने नाना जान की सीरत और सूरत से ये पढ़ा है कि नाना की बारगाह में जब कोई आता, मेरे नाना उसको इतना अता फरमाते कि वो माला माल हो जाता। और फिर कभी नाना जान की बारगाह में मांगने वाले आते, नाना फरमाते मांगो क्या मांगते हो। वो कहते कि हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें दुनिया के अंदर भी दर मुस्तफ़ा चाहिए और मरने के बाद भी दर मुस्तफ़ा में जगह चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर मुख्तसर से एक वक्फ़े की तरफ हम चलते हैं, वक्फ़े के बाद फिर मिलते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन गिरामी, हम बात कर रहे थे सीरत मुस्तफ़ा बज़ुबान इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले से। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो सीरत बयान की, हमने आप तक वो बयान कर दी। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये भी अपने नाना जान की सीरत को अपनी ज़ुबान से कुछ इस अंदाज़ में बयान फरमाते हैं। मैं पहले आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि कौन हुसैन अलैहिस्सलाम जिनके नाना इमामुल अंबिया हैं। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनके नाना जान आसमान और ज़मीन के मालिक हैं, और वो हुसैन अलैहिस्सलाम जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने अहले ईमान पर, अहलियान इस्लाम पर फ़र्ज़ कर दी है। साहब किराम पूछते हैं कि मन हाउलाइल्लज़ीना क़द वुजिबत अलैना मुहब्बतुकुम, कि या रसूल अल्लाह वो कौन हस्ती हैं जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन व फ़ातिमा व अलीजुन, फरमाया कि ये वो हस्ती हैं जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ने फ़र्ज़ किया।
और ये नाने और नवासे की मोहब्बत का एक रिश्ता देखिए कि जब नाना ने अपने नवासे की मोहब्बत का इजहार किया तो बड़े सुनहरे अंदाज में किया, और जब नवासे ने अपने नाना जान की सीरत को बयान किया तो बड़ी खूबसूरत और बड़ी वजाहत और बड़ी फसाद के साथ बयान किया। ये नाना की मोहब्बत है। नाना फरमाते हैं कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, कंजुल उमाल जिल्द 8 सफ़ा 106, तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा 123, औसदुल गाबा जिल्द 12, अल इसाबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 112, सवाई के मुहरिका सफ़ा नंबर 112 पे ये हदीस पाक मौजूद है। और इसी तरह ये हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, और ये हदीस पाक जो है अल बिदाया व निहाया के अंदर भी मौजूद है। हुज़ूर फरमाते हैं कि ये मेरे प्यारे नवासे, ये दोनों ख़ुद भी जन्नती हैं और जन्नत के नौजवानों के भी सरदार हैं। हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने नाना जान की सीरत इस अंदाज़ में बयान फरमाते हैं। शुमाइल तिरमिज़ी शरीफ मा मुल्ला अल कारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 40 पे ये बात मौजूद है, और यही बात ज़ियाउन नबी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 170 पे मौजूद है, और यही बात शिफा शरीफ के अंदर काजी अयाज ने भी लिखी है, जिल्द 1 सफ़ा 400 पे ये बात मौजूद है कि जिस अंदाज में हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाना जान की सीरत को बयान किया। व अनिल हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल अल हुसैन सअलतु अन अबी अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा जान हैदर कर्रार मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि बाबा जान मुझे मेरे नाना जान के बारे में बताइए कि मेरे नाना जान का घर में रहने का क्या अंदाज़ था, यानी मेरे नाना जान जब घर में आते थे तो किस अंदाज में आते थे। आपने फरमाया कि ए हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपके नाना जान घर में आते थे, चूँकि आपके नाना जान घर के मालिक थे, आपको इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप जब अंदर दाखिल होते थे तो आप अपने उस वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम करते थे। फरमाते हैं कि आपके वक्त का एक जुज़ अल्लाह की इबादत के लिए होता था, अल्लाह की वो इबादत जिसका इज़हार अल्लाह ने किया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला की सूरत में, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर की सूरत में किया। और आपके नाना जान की ज़िंदगी का जो दूसरा हिस्सा होता था, जब आप घर में आते थे तो आपका दूसरा जुज़ होता था अपने अहलो अयाल के लिए, और आपका जो तीसरा हिस्सा होता था वो आपका अपनी ज़ात के लिए होता था। फिर हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सअलतु इब्नु अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने फिर पूछा कि बाबा जान ये बताइए कि मेरे नाना जान घर में किस अंदाज में रहते थे, और बोले अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप घर में रहते थे इस अंदाज़ में कि अपने अहलो अयाल से मोहब्बत से पेश आते थे, मवद्दत से पेश आते थे, और इसलिए तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये मेरा किरदार है, ये मेरी सूरत है, खैरुकुम लिअहलिही। आपने अपनी उम्मत को भी यह फरमाया कि तुम में से बेहतर वही होगा जो मेरी इस सीरत पर अमल करते हुए अपने बच्चों का ख्याल रखेगा, अपनी बीवियों का ख्याल रखेगा, अपने घर वालों का ख्याल रखेगा। और फिर हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए बाबा जान ये फरमाइए कि मेरे नाना जान जब अपने घर से बाहर तशरीफ़ ले जाते थे तो आपका क्या अंदाज़ होता था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए बेटे हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके नाना जान का अंदाज़ गुफ्तगू, आपके चलने का अंदाज़, आपके बाहर निकलने का अंदाज़ ये होता था कि नज़रें नीचे हुआ करती थीं, और आप जब बाहर जाते थे तो जब कोई सामने आता था तो आप उसको सीने से लगाते थे। और फिर फरमाया कि गली में जब जाते थे ना, मोहल्ले में, तो आपका ये भी अंदाज़ था जिस अंदाज़ को इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर नकल किया है। बुखारी शरीफ उर्दू का हवाला है, जिल्द नंबर 3, शबीर बरदरत वाले हैं जिन्होंने इस किताब को शाये किया, और इसके सफ़ा नंबर 310, 307, 308, 309 पे ये बात मौजूद है। और बाब का नाम है किताब अदब। किताबुल अदब के अंदर ये बात मौजूद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चलते थे तो आप देखते थे कि रास्ते में बच्चे नज़र आते थे, तो आप उन बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया करते थे, आप उनका बोसा देते थे, उनकी पिशानी को चूमते थे। और यहीं पर मैं आपको एक मोहब्बत वाली बात देना चाहता हूँ कि एक मरतबा ऐसा हुआ, साहबे किराम फरमाते हैं कि हमने देखा कि एक बड़ी कसीर मिकदार के अंदर बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ हैं। फरमाते कि हमने देखा कि औरों के बच्चे बड़े आलीशान लिबास पहने हुए हैं, हमने देखा कि एक बच्चा खस्ता हाल है, लिबास फटा पुराना है, चेहरे पे
ताजगी नहीं है, चेहरे पे शर्मिंदगी और परेशानी के आसार हैं। और इमामुल अंबिया रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा इतने वाफिर मिकदार में बच्चे थे, लेकिन मेरे आका खुद चल कर गए उस बच्चे की जानिब जिसके चेहरे पे असरात जो थे ज़रा परेशानी के नमूदार असरात थे, और मेरे आका ने उस बच्चे को उठाया, सीने से लगाया। साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इतने अजीम चेहरों वाले, इतने अजीम कपड़ों वाले, इतने अजीम कौम और खैश व कबीले के बच्चे मौजूद थे, आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। हुजूर ने फरमाया तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है बच्चा? साहबा पूछते हैं कि आका ये कौन है? आपने फरमाया कि ये मेरी मोहब्बत देखिए कि मैं छोटों पर शफकत कर रहा हूँ और बड़ों का अदब का दर्स देता हूँ। आपने फरमाया इसको मैं चूम इसलिए रहा हूँ कि मैंने इसको खुद अपनी आंखों से देखा कि जब मेरा प्यारा नवासा यहाँ पर इन बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है ना, और बच्चों की तवज्जो खेल की तरफ होती है, लेकिन ये वो अजीम बच्चा है कि इस बच्चे की नज़र मेरे हुसैन इब्ने अली के कदमों वाली जगह की तरफ होती है। फरमाते हैं कि जिस जगह पे मेरे हुसैन के कदम लगते हैं, ये बच्चा उस हुसैन इब्ने अली के कदमों वाली जगह की जो खाक होती है, फरमाया कि उस खाक को ये चूमता भी है और अपनी पिशानी से भी लगाता है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे हुसैन से, मेरे इन बच्चों से मोहब्बत करेगा, फरमाया मैं मोहम्मद अरबी उससे मोहब्बत करूँगा, और इनकी मोहब्बत की कैफियत और समरा ये होता है कि क़यामत के दिन मैं मोहम्मद अरबी इस बच्चे को भी जन्नत में लेकर जाऊंगा और इसके अपने वालिदैन को भी जन्नत के अंदर लेकर जाऊंगा। तो मैं ये बरसबील तज़किरा अर्ज़ कर रहा था कि मेरे आका के बारे में हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे नाना जान का अंदाज़ ये था कि मेरे नाना जान गरीबों को देखते थे, मिस्कीनों को देखते थे, हुजूर खुद चल कर जाते थे, मेरे आका उनको खुद अता फरमाते थे, और मेरे आका गरीबों की मदद किया करते थे। जब मसाकीन मजलूम नज़र आते थे, मेरे आका उनकी मदद किया करते थे। और इसी मदद को हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस अंदाज में भी बयान किया आपकी सीरत को। फरमाते हैं कि मेरे नाना जान जब इस कायनात में आए, फरमाते हैं कि सुबह सादिक का वक्त था, पीर का दिन था, और मेरे नाना जान जब आए ना, मेरे नाना जान ने आते ही एक काम किया, नज़रें आसमान की तरफ उठाई, दोनों हाथों को बुलंद किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती 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 उम्मती। ये दुआ या कलिमात मेरे नबी की ज़ुबान पर थे। अल्लाह ने फरमाया महबूब आप आँखें तो खोलें, हमने आपकी उम्मत को आपके सदक़े में, आपके वसीले में, अहले बैत अतहार के वसीले से ही बख्श दिया है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आँखों को खोला। अब यहाँ पर एक और सीरत का पहलू आपको बताना चाहता हूँ जो हज़रत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया। ये शुमाइल तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, मुल्ला अली कारी ने बयान किया इस बात को, इब्ने कसीर के अंदर हाफ़िज़ इब्ने कसीर ने बयान किया, तबक़ात इब्ने साद के जिल्द 7 के अंदर ये बात मौजूद है कि हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब रसूलुल्लाह की सीरत के बारे में अपने सहाबा से और अपने नाना जान से पूछा तो मुझे ये पता चला कि इस आखिरी नबी की आमद का मकसद ये है कि इन्होंने मज़लूमों की मदद करनी है, इन्होंने गरीबों की मदद करनी है, अहले बैत अतार के चाहने वालों की इन्होंने मदद करनी है, और इस कायनात के अंदर जुल्म और बर्बरियत का ख़ात्मा करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और अहम नुक्ते की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। वो नुक्ता यह है कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा अजीम टॉपिक है, एक ऐसा अजीम उन्वान है कि हमारी पूरी ज़िंदगियाँ गुजर जाएं मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के अंदर जो एक मीम आता है जिसके ऊपर नुक्ता भी नहीं है, पूरा नाम ऐसा नाम है कि अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद मर्रतिन मर्रतन उखरा, कि मोहम्मद तो कहा ही उसको जाता है जिसकी बार बार कई बार तारीफ़ की जाए। और इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का एक ये पहलू भी याद रखिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले तज़किरे थे, हुजूर की आमद से पहले तबसरे थे। आज हम उनकी आमद पर खुशियाँ और सीरत की महफिल सजाते हैं, तो ये महफिलें हम खुद नहीं सजा रहे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया इकराम पर यह फ़र्ज़ किया था कि तुमने मेरे आखिरी नबी का प्रचार करना है, तुमने मेरे आखिरी नबी से मोहब्बत करनी है। इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, सूरत, आपका किरदार, आपके गुफ्तार, आपके अफ़आल को अगर आज भी आप देखना चाहते हैं, जो अमली जामे की सूरत में आपको नज़र आएंगे ना, वो मेरे आका के नवासों की सूरत में, उनके किरदार में नज़र आएंगे। और मेरे आका के नवासे जिनके बारे में एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और हदीस पाक मिलती है कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये बात जो है बड़ी मैं ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि नूरुल अब्सार के अंदर ये बात मौजूद है, और इसी तरह मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर ये बात मौजूद है, मुस्नद बज़ार के अंदर ये बात मौजूद है, मुस्नद अबी याला के अंदर मौजूद है, मुस्नद अब्दुल्ला बिन अब्बास के अंदर ये बात मौजूद है। बड़ी ज़िम्मेदारी वाली बात है। हुजूर ने फरमाया कि इनके अंदर मेरी सीरत तुम्हें नज़र आएगी, इनके अंदर मेरी सूरत तुम्हें नज़र आएगी, और इनके अंदर तुम्हें मेरा किरदार नज़र आएगा, इनके अंदर तुम्हें मेरी बातें नज़र आएंगी। और वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
कि आए नहीं थे, अरवाहों से भी अल्लाह ने ज़िक्र मुस्तफ़ा करवाया, अम्बिया से भी अल्लाह ने ज़िक्र मुस्तफ़ा करवाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी ज़िक्र मुस्तफ़ा कराया, और जन्नत की हूरों से भी ज़िक्र मुस्तफ़ा कराया। जन्नत के दरख्तों पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम लिख दिए। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में शुमाइल तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 40 और शिफा शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 400 पे मौजूद है। ज़ियाउन नबी जिल्द 2 सफ़ा 170 में ये बात लिखी गई है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चलते थे तो आप जब दरख्तों के पास से गुजरते थे तो वो दरख्त भी मेरे आका को देख कर कहते थे कि अस्सलामु अलैका या मोहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद अरबी, अस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। और एक ये बात भी मिलती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अबू जहल एक दफ़ा आया। ये बात भी काज़ी अयाद ने शिफा शरीफ के अंदर ये बात नकल की है। आप फरमाते हैं कि अबू जहल आकर कहते हैं कि अगर आप नबी हो ना तो इसकी दलील क्या है? आपने फरमाया तुम मेरी सीरत देख लो। मेरे मुस्तफ़ा ने करीम आका ने फरमाया कि इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि तुम मेरी सीरत का मुताला करके देखो। और आपने एक बहुत बड़ा दावा किया। आपने फरमाया लबिस्तु फ़ीकुम उमरम, आप फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर अपनी ज़िंदगी के बड़े 30 साल रहा हूँ। आपने फरमाया कि तुम्हें मेरा खुले आम एक चैलेंज है कि तुम मेरी सीरत के अंदर कोई एक ऐब निकाल कर आओ। मेरी सबसे बड़ी दलील ये है। अबू जहल अगरचे दुश्मन था लेकिन वो लाजवाब हो गया। कहते हैं कि हाँ ये बात तो हमने आपको सादिक भी पाया, अमीन भी पाया, और हमने आपको वफ़ादार भी पाया, हमने आपको गरीबों का यार भी पाया, उम्मत का गमखार भी पाया है। तो गैर जिस मुस्तफ़ा के अंदर ऐब निकालने से कासिर रह जाएं उससे कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जिनकी सीरत का ये आलम है कि काफिर भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि मोहम्मद अरबी की हम नबुव्वत को तो नहीं मानते लेकिन इनकी ज़ात के अंदर आज तक हमने कोई ऐब नहीं देखा। और इसी सीरत को हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और भी बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। आप फरमाते हैं कि हमारे नाना जान का जो कद था वो दरमियाना था, रंग बड़ा गोरा था। फरमाते हैं कि आपका जो सीना था वो बड़ा वसी था, वो सीना अलम नशरा अला का सदरक। और फरमाते हैं कि वो चेहरे अनवर जिसके बारे में फरमाया वद्दुहा। और फरमाते हैं कि हमारे नाना जान के जो जुल्फ़ें थीं, आपकी जुल्फ़ें बड़ी बाकमाल थीं, जिन जुल्फ़ों का तज़किरा कुरान ने किया वल्लैलि इज़ा सजा। और हमारे नाना जान की बात फरमाते हैं कि वो सीना जिसके बारे में अलम नशरा लका सदरक की आयत उतरती है। कभी कुरान कहता है यासीन वल कुरान हकीम, कभी कुरान कहता है वन नजमी इज़ा हवा, कभी कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कभी कुरान ये कहता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कभी कुरान ये कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। अब यहाँ पर इससे भी बड़ी अजीम बात, किताब का नाम है सुबुल हुदा वर रिशाद, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 328 पे ये बात मौजूद है। और इसी तरह एक और बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे नबी की सीरत के हवाले से, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में आए ना, आपकी विलादत का वक्त था, आपको छींक आई। ये बात बड़े हवाले के साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। विलादत का वक्त था, आपको जब छींक आई। हालांकि बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसकी आदत ये होती है कि वो रोता हुआ आता है, लेकिन इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हज़रत हुसैन बिन अली फरमाते हैं कि मेरे नाना जान जब इस कायनात में आए ना, आप रोते हुए पैदा नहीं आए। रोते हुए कैसा आते कि मेरे आका तो रोतों को हंसाने के लिए आए हैं, मजलूमों की मदद करने के लिए आए हैं, गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं। हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नाना की ये सीरत है। अब अगली बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त विलादत करीब है। आपकी विलादत के वक्त जब आप दुनिया में आते हैं, आपकी वालदा फरमाती हैं कि मेरे जिस्म अतर से एक नूर निकला। और अगली बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी विलादत के फौरी बाद आपको छींक आई। एक बच्चा होता है, बच्चे को कुछ पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है, सिवाय रोने के, हज़ारी के और कुछ पता भी नहीं होता। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन देखिए, आप जब माँ के शिकमे अतहर से बाहर तशरीफ़ लाए, जलवागार हुए, आपको छींक आई तो आपकी ज़ुबान पे जारी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और रिवायत मिलती है कि आपने कहा कि रब्बी अल्लाह, और एक और रिवायत मिलती है कि आपने ये कहा कि जलाल रब्बी अर रफ़ी, और एक और रिवायत मिलती है कि आपने फरमाया सुबहान रब्बी अल आला, एक और रिवायत मिलती है कि आपने फरमाया सुबहान रब्बी अल अज़ीम। ये बात जो है जी तफसीर इब्ने जरीर जिल्द 1 सफ़ा नंबर 56 पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा सुनन बहकी शरीफ जिल्द नंबर 7 सफ़ा 190 पे ये बात मौजूद है। तबकात इब्ने साद जिल्द 1 सफ़ा 32 पे मौजूद है। और इमाम सयूती ने
लिखा। और दुर्र मंसूर जल्द 3 सफ़ा 294 पे ये बात मौजूद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छींक आई तो आपने फरमाया कि जलाल रब्बियर रफ़ी, और फिर फरमाया सुबहान रब्बिल अज़ीम, फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और सुब्हुल हुदा व रिशाद जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 235 पे ये मौजूद है। और इसके अलावा जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 238 पे ये बात मौजूद है, छींक आई आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सूरत को मुअर्रिखीन ने, तारीख़ दानों ने, सीरत निगारों ने बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी फसाहत के साथ बयान किया। आखिरी बात कहकर मैं आपसे इजाज़त तलब करूँगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पहली गुफ्तगू की, इसके हवाले से इमाम राज़ी ने लिखा, इमाम कस्तलानी ने लिखा, सीरत निगारों ने लिखा। सुब्हुल हुदा वर रिशाद किताब का नाम है, जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 328 में ये बात मौजूद है। और इसी तरह बहकी के अंदर मौजूद है, और इसी तरह सुने कुबरा के अंदर ये बात मौजूद है, तबकात इब्न साद के अंदर ये बात मौजूद है। इमाम राज़ी ने इस बात को लिखा है कि अव्वल गुफ्तगू, एक बच्चा होता है, जब बच्चे की जब पहली गुफ्तगू होती है, रोता है, तो वो कहते हैं, वो माँ को याद करते, अम्मा, अम्मी, किस अंदाज में कहते हैं, पहले माँ को पुकारता है। लेकिन मेरे इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत देखिए, आपकी अज़मत देखिए कि आप इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में हैं। आप फरमाती हैं कि मैंने खुद सुना कि मेरे प्यारे बेटे ने जब पहली गुफ्तगू की तो फरमाते हैं कि आपकी ज़ुबान पर जो पहला लफ्ज़ जारी हुआ था ना, वो ये था कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये टॉपिक, ये उन्वान, ये आज की जो हमारी तकरीर थी, जो गुफ्तगू थी, ये अपने अंदर बहुत जामे अंदाज मांगती है, बड़ा लंबा वक्त मांगती है, ज़िंदगियाँ मांगती है। लेकिन हत्तल इम्कान जितना हो सकता था हमने इस पर रोशनी डाली। लेकिन हमारी क्या मजाल कि ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़ हो, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू है किस्सा मुख्तसर, हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम नौकर ज़रूर हैं रसूलुल्लाह की औलाद के, अहले बैत अतहार के और सादात के। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ कि मालिक लम यज़ल हम सब को सीरत रसूल, सीरत अहले बैत अतहार, सीरत हुसैन इब्न अली, सीरत हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।